मतलब गुरु को, उसके बाद फिर वो एमडी सर को जो है माइंड हैंडवर्क करेंगे। और आप लोग शांतिपूर्वक बैठ जाइए सारे लोग। और सर ने कैसे क्या शुरुआत किया है, हम लोग को क्या योगदान दे रहे हैं और उनकी क्या सोच है महिलाओं के प्रति, वो सारी चीज़ें सर की जुबान से आएगा। तो हम सर को माइंड जो है देना चाहेंगे। तो प्लीज़ शांति बनाते हुए उनकी बात को सुनिए। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। पीछे तक मैं जितनी भी माताएं बहनें और हमारे भाई लोग बैठे हैं, मैं एक बार एक ही निवेदन करूंगा कि 15 मिनट के लिए आपको एक बार अपने दिल और दिमाग से यहीं बैठना है, क्योंकि जो बात अभी आप सुनने वाले हैं वो सच में आपकी अभी तक की लाइफ का सबसे बेहतरीन लफ्ज हो सकता है, आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत अल्फाज हो सकता है जो आपकी जिंदगी में वाकई बदलाव ला सकता है। एक ऐसे शख्स हमारे बीच में है जो गुजरात से है, और गुजरात के बारे में सिर्फ इतना कह सकता हूं कि धीरूभाई अंबानी गुजरात के थे। धीरूभाई अंबानी गुजरात के थे, नरेंद्र मोदी गुजरात के थे, और हमारे वीर सर भी गुजरात के हैं। गुजरात के लोग यार ताली बजाओ तो ताली की तरह बजाओ, बता भरराम होते यार। जो शख्स अभी आपके सामने खड़े हैं ना, बिल्कुल नॉर्मल से दिखने वाले, बड़े सिंपल से दिखने वाले, इन्होंने 25 रुपए के प्लान को डिजाइनिंग करके पूरे 140 करोड़ के हिंदुस्तान में आप जैसी हजारों लाखों महिलाओं को रोजगार देने की प्लानिंग बनाई है। और आप और हमारी तरह कई हजारों ऐसे नेटवर्कर भाई जो जिंदगी भर नेटवर्किंग करने के बाद भी कामयाब नहीं हो पाए हैं, उनके लिए एक फार्मूला इजाद किया है। उस फार्मूले को सुनने के लिए आप और हम सब लोगों ने यहाँ पर एक प्रोग्राम आयोजित किया है। उस प्रोग्राम को आयोजित करने का पूरा श्रेय हमारी बहन फरहाना जी को जाता है, और फरहाना जी के माध्यम से आज इस प्रोग्राम को आयोजित करने के बाद हमारे बीच में हमारी कंपनी के चेयरमैन मिस्टर नरेश सर हैं। मैं चाहूंगा कि 10 से 15 मिनट के पूरी तरह से दिल और दिमाग से आप यहीं बैठे रहें और उनके मिशन के बारे में जाने कि 140 करोड़ की आबादी वाले देश में जितनी भी माताएं बहनें हैं, जितने भी बेरोजगार भाई हैं, उनको रोजगार देने के साथ खेलने के साथ हमारे बीच में है हमारे कंपनी के मिस्टर नरेश सर। मैं एक बार उनके लिए जोरदार ताली चाहूंगा पीछे तक। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे भाई और हमारे माताओं के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज, थैंक यू सो मच। पहले तो आप सब महिलाओं ने, आप सब ग्रामजन जितने भी हमारे आज उपस्थित है इस सेमिनार के अंदर, सब लोगों ने इतना प्यार, इतना सम्मान दिया। वो सारे के सारा सम्मान एक्चुअली हम सम्मान के लायक नहीं है, क्योंकि ये एक अच्छा सा जो कॉन्सेप्ट है वो भगवान ने हमें एक विचार के रूप में दिया। और वो जितना सम्मान आज हमें प्राप्त हुआ है, वो सम्मान हम हमारे भगवान से, स्वामीनारायण भगवान, हमारे गुरु महंत स्वामी के चरणों में हम अर्पण करते हैं, क्योंकि उन्होंने एक अच्छा विचार हमारे जरिए पूरे हिंदुस्तान में इस विचार को रखने का एक अवसर हमें प्रदान किया। तो एक बार मैं दिल से भगवान को नतमस्तक होके नमन करता हूँ। दूसरा, आज इस प्रोग्राम को सक्सेस बनाने के लिए जो यहाँ पे आजमगढ़ के अंदर फरहाना मैडम का दिन रात का मेहनत, और उनके साथी, उनके जो लीडर्स है, कुछ नाम मेरे पास है, अगर शायद कुछ नाम रह जाए तो अपना छोटा भाई समझ के आप क्षमा करना हमें। उन सबका मैं दिल से शुक्रिया करूँगा। फरहाना मैडम, हेमलता गोस्वामी मैडम, रीता देवी मैडम, अनीता मैडम, सुमन मैडम, शिवा खान मैडम, ममता देवी जी, मनीषा देवी जी, आशा देवी जी और नीलम देवी जी, और जितने भी हमारी महिलाएं, जितने भी लीडरों ने, जितने भी महिला लीडर ने और जो भी लीडर आज आगे आके इस प्रोग्राम को सक्सेस बनाया है, उन सारे लीडरों को मैं दिल से नतमस्तक होकर नमन करता हूँ।
क्योंकि आप सब आज नारी शक्ति ज्यादा उपस्थित है यहाँ पे। आप स्पीच और देंगे सर कहा क्या? जाता है कि नारी क्या स्पीच नहीं देंगे कर आप? सकती है। भगवान झांसी की रानी को भी देखा है, आप सबने देखा है, सुना है, पढ़ा है। तो आज उनके अंदर एक क्षमता थी, पूरे देश के अंदर आज उनका नाम छोटे से छोटा बच्चा भी जानता है। तो उसी तरीके से महिला में शक्ति, वो अंदरूनी शक्ति है। कई बार होता क्या है कि वो शक्ति हम बाहर लाते नहीं है। हमारे अंदर भगवान ने बहुत शक्तियाँ दी है, असम शक्तियाँ दी है। वो शक्ति हमारे अंदर छुपी है, उस शक्ति को हमें बाहर निकालना है। और आज इस आजमगढ़ के अंदर इतना प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए 3 से 4 दिन से नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा काफ़ी दिन से लोग प्लानिंग कर रहे थे। काफ़ी दिन से वो घर घर जाके, डोर टू डोर जाके पूजारा ड्रीम लाइफ को घर घर पहुँचाया है। सही में ये काबिल तारीफ है। और सही में मैं जितना भी उनको नमन करूँ वो कम है, क्योंकि आज ये नारी शक्ति अगर घर घर नहीं पहुंचती तो इस सेमिनार में इतने लोग उपस्थित भी नहीं होते। जोरदार ताली हो जाए हमारी सारी नारी शक्ति के लिए। क्योंकि एक गांव में देखो, फरहाना मैडम ने बोला था कि शहर के अंदर एक सेमिनार ऑर्गेनाइज करना है तो वो बहुत मुश्किल काम नहीं है। क्योंकि शहर के अंदर तो क्या कि काफ़ी एक अच्छा प्लानिंग हो सकता है, काफ़ी कुछ हो सकता है, हॉल ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन एक गाँव के अंदर इतना बड़ा सेमिनार आयोजित करना वो भी बहुत बड़ी बात है। और महिलाओं ने मिल के इसको ऑर्गेनाइज किया, वो तो और भी बड़ी बात है। मतलब नारी चाहे तो सब कुछ कर सकती है, नारी चाहे तो इतिहास भी बना सकती है, और नारी चाहे तो इस धरती के अंदर मिलियनर भी बन सकती है, बिलियनर भी बन सकती है। वो नारी की ताकत है। और मैं शुक्रिया करूँगा हमारे आज गोविंद जी का, गोविंद राजा जी, और हमारे वीरपाल जी जो नेशनल प्रमोटर है और पूरी मसाल लेके आज पूरे हिंदुस्तान में वो निकले हैं। पूजारा ड्रीम लाइफ के माध्यम से कई लोगों के घर में जो अंधेरा है वो अंधेरा दूर करने के लिए आज घर घर पे, हर गांव के, हर शहर के अंदर वो आज जा रहे हैं, सबको इसका मैसेज दे रहे हैं। तो उनका भी मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। और काफ़ी लीडर आज बाहर से आए हैं, हमारे काफ़ी लीडर आज बाहर से आए हैं। जो वो सारे लीडर्स होगा भी मैं धन्यवाद करता हूं कि स्पेशली टाइम देके, समय देके, बनारस से, दिल्ली से, सर आप कहाँ से? हाँ, वहाँ से, मतलब उनका भी धन्यवाद करते हैं कि सर स्पेशली समय देके आज उपस्थित रहे सेमिनार के अंदर। मतलब कितना, ओके चलो वैली, कितना किलोमीटर दूर है सर? 200, अरे 200 किलोमीटर दूर से इस सेमिनार को आज एक माहौल बनाने के लिए यहाँ पे उपस्थित है। सर आपका मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। जितने भी हमारे बाहर से लीडर आए सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। और भगवान से प्रार्थना करते, खुदा से, ईश्वर से, यीशु से प्रार्थना करते कि आप लोग सही में अपने शहर में भी बड़ा सेमिनार का ऑर्गेनाइज आपको करना है। और कुछ ही समय के अंदर अपने शहर के अंदर, अपने स्टेट के अंदर, अपने सिटी के अंदर जितने भी लोग हैं जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम में, जो भी कर्ज में फंसे हैं, उन लोगों को निकलने का जिम्मेदारी हमारा भी बन गया है। अगर हम सब मिलकर अगर एक मसाल लेके घर घर जाके लोगों को बताएंगे कि नहीं, इस माध्यम से आप तकलीफ से बाहर निकल सकते हो, इस माध्यम से आप कर्ज से बाहर निकल सकते हो, तो सही में आने वाले 5 साल के अंदर हिंदुस्तान में कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं रहेगा। तो सर आप सबका शुक्रिया। बस हमें मिल के करना है। और आज हमारे चीफ गेस्ट में मोहन जी भी थे, तो उनका भी मैं इसको लेके, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग इस कार्यक्रम को सक्सेस और सफल बनाने के लिए आपने इतना अच्छा सा योगदान दिया। अभी मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, समझने का प्रयास करना है। हमने सुना होगा कोई ट्रक के पीछे लिखा होता है, कोई गाड़ी के पीछे लिखा होता है कि मेरा भारत, क्या लिखा होता है? मेरा भारत महान। लेकिन मेरा भारत महान बोलने से मेरा भारत महान होगा? सिर्फ बोलने से होगा? हम लोगों को मिलके, हम लोगों को भारत को सही में महान बनाना है, तो पहले हमें खुद को महान बनने का कार्य करना सबको चाहिए। अवसर भी सबको चाहिए, एक अपॉर्चुनिटी सबको चाहिए। तो आज हम लोग ठान लेते हैं कि सही में मिल के काम करके हमारे हिंदुस्तान के अंदर जितना भी बेरोजगारी है, देखो किसी को पैसे की मदद हम करेंगे, आप और हम,
अगर आपने पैसे का मदद 1 दिन किया, 2 दिन किया, 5 दिन किया, छठे दिन आपने मदद नहीं किया ना, तो वो बंदा आपको गाली भी बोल सकता है। वो बंदा आपको भूल जाएगा कि इसने मेरे को मदद किया था, ऊपर से 10 लोगों को बोलेगा कि ये मेरे को हेल्प नहीं कर रहा है। जो किया था वो भूल जाएगा। लेकिन वही व्यक्ति को आपने कमाना सिखा दिया, वही व्यक्ति को पुजारा ड्रीम लाइफ के माध्यम से रोजगारी दे दिया, तो पूरी जिंदगी वो पैसा कमाएगा, पूरा परिवार आपको दुआ देगा और पूरी जिंदगी आपको भगवान की तरह पूजा करेगा आपको। ये पावर है पुजारा ड्रीम लाइफ। और मेन चीज है 25 रुपये वाला प्लान। अभी जो आप सुन रहे थे, फराना मैडम भी काफी टाइम से बोल रहे थे, मोहन सर ने भी प्लान आपको दिखाया, गोविंद सर ने भी बताया। 25 रुपये वाला प्लान आपके माइंड में कई लोगों को शायद ये बात हजम भी नहीं हुई होगी, क्योंकि हम तो काफ़ी लोगों को सुनते हैं तो पता चलता है, और जिनको हजम हो गया वो आज आगे भी बढ़ रहे हैं। समझने का प्रयास ये करना है कि इस प्लान के अंदर पहले तो आज मैं शुक्रिया अदा उन लोगों का भी मानूंगा जो जूम सेशन में ऑर्गेनाइज करते हैं। सारी लेडीज़ आज जूम सेशन में आती है, अरुणा जी भी है, रीता जी भी है, स्नेहलता जी भी, काफ़ी लेडीज़ है जो जूम मीटिंग में उपस्थित रहती है शाम को, और काफ़ी लोग पूरे हिंदुस्तान में जूम मीटिंग में उपस्थित रहते हैं और जूम मीटिंग को आज कामयाब बनाया। और जितने भी लोग आज यहाँ पे हैं और जो मोबाइल का यूज़ करते हैं, तो ठीक 8 बजे रात को डेली हमारा जूम मीटिंग रहता है, जिसके अंदर पूरे सिस्टम के बारे में बताया जाता है। तो कृपया करके जूम में भी आप आएंगे तो आपको पूरा सिस्टम बार बार समझ में आएगा, आप किसी और को भी बता पाएंगे और जूम में लाके आपका बिजनेस मल्टीप्लाई कर पाएंगे। तो मेरा एक ही मैसेज है आपको, मैसेज ये है कि 25 रुपये वाला प्लान अगर जिनके भी दिमाग में समझ में नहीं आया तो मैं सीधी सी बात आपको बताऊंगा कि दुनिया के अंदर चाहे वो राजकारण हो, मतलब पॉलिटिक्स हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे गवर्नमेंट का रेलवे हो, चाहे गवर्नमेंट का बस हो, जो बस चलती है वो रेलवे सुविधा चलती है वो, चाहे सरकार हो, अगर सरकार को भी आगे आना है तो भी उनको नेटवर्क चाहिए। क्या चाहिए? नेटवर्क चाहिए, संगठन चाहिए, समुदाय चाहिए। जब तक समुदाय नहीं है, जब तक संगठन नहीं है, तब तक सरकार भी आगे नहीं आ सकती है। तब कोई भी इस विश्व में देख लो, जिन्होंने भी पैसा बनाया है उनके पास संगठन है, उनके पास नेटवर्क है, उनके पास समुदाय है। तो एक भी हमें समझना है, एक बात हमें समझना है, गौर करना है कि अगर हमें भी कामयाब बनना है, हमें भी सक्सेस बनना है, हमें भी सफल बनना है, तो हमें भी एक समुदाय बनाना पड़ेगा, हमें भी हमारा नेटवर्क बनाना पड़ेगा। और दूसरी चीज, और भी किसी को अगर माइंड में नहीं आता है तो एक चीज वो भी समझना है कि अगर कोई किसी को पता नहीं कि नेटवर्क क्या होता है, सही में नेटवर्क में पैसा बनता है कि नहीं बनता, अगर किसी को भी कोई प्रश्न है तो उसका एक ही जवाब है कि हम सब जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं ना सर, जितने भी माताएं, जितने भी बहनें, जितने भाई, जितने भी हमारे दोस्त, जितने भी लीडर यहाँ पे बैठे हैं, हम सब लोग बचपन से लेके आज तक कहीं ना कहीं नेटवर्क में जुड़े हुए हैं। यस या नो? सुबह से लेके शाम तक सब सुबह उठते हैं, तब हम हमारा दांत साफ करते हैं, पेस्ट को लगाते हैं। यस या नो? हम जो पेस्ट, हम साबुन लगाते हैं, हम शैम्पू लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका 25 पैसा, आपका 50 पैसा वो साबुन के जो मालिक है उनके घर पे जाता है कि नहीं जाता है? यस या नो? हम दांत मंजन करते हैं, उनका 25 पैसा उनके मालिक के वहां जाता है। हम जो नमक, हम घर में जो खाना बनाते हैं उनमें जो नमक यूज करते हैं ना, वो नमक भी हम यूज करते हैं, वो नमक का भी 25 पैसा उनके वहां पे जाता है। अब इस बात को गौर करने का कोशिश करना, अगर हमें इतना नहीं, ज्यादा कुछ नहीं, अगर हम जो नमक इस्तेमाल करते हैं, हम साबुन इस्तेमाल करते हैं, हम शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, हम तेल सर पे लगाते हैं, अगर ये सब का ज्यादा नहीं, सिर्फ 25 पैसा अगर हमें मिला होता, सिर्फ 25 पैसा हमें मिला होता, ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 साल से मिला होता, तो आज हर घर में सब व्यक्ति करोड़पति होता। क्योंकि पावर नेटवर्क का है। टाटा जी को समझ में आ गया कि ट्रक बनाने से
नेटवर्क मल्टीप्लाई नहीं होता है, लेकिन नमक बनाने से नेटवर्क मल्टीप्लाई होता है। तो टाटा सर को समझ में आ गया, रतन टाटा जी को समझ में आ गया, इसलिए उसने 10 रुपए का नमक बनाया। उनको पता है कि दिन का करोड़ों कमाना है, तो 25 पैसे के पावर में नमक भी बनाया जा सकता है, समझे। तो हमारे घर में जो प्रोडक्ट है अगरबत्ती का, हम जिस भी भगवान को मानते हैं, खुदा को मानते हैं, परमात्मा को मानते हैं, यीशु जीसस को मानते हैं, पैगंबर साहब को मानते हैं, कहीं ना कहीं हम अगरबत्ती जलाते हैं। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर घर का ज़रूरत है। अगर यही प्रोडक्ट से अगर हमें करोड़पति बनने का अवसर मिल रहा है, तो हमें अभी सोचने की बात कहाँ पे आ रही है, हम कहाँ पे सोच रहे हैं। और दूसरा चीज़, जो 25 रुपये वाला प्लान डिज़ाइन किया है, हम जहाँ पे है वहाँ पे खड़े होने की बात आ रही है, गिरने की बात तो आ ही नहीं रही ना। बताइए 25 रुपया लगा के, 25 रुपया लगा के कौन सा बंदा ऐसा है जो डिप्रेशन में आ जाएगा? बताइए कौन सा बंदा, कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो 25 रुपया लगाएगा तो टेंशन में आ जाएगा, उसको अस्पताल में 108 को बुला के एडमिट किया जाएगा? कौन सा ऐसा है? कौन सा ऐसा बंदा जो 25 रुपया लगाएगा तो पागल हो जाएंगे, 25 रुपया लगाएगा तो हम टेंशन में आ जाएंगे? ऐसा है कहीं? ये प्लान में 25 रुपया रखने का कारण एक ही है कि जब हम घर से बाहर निकलते हैं ना, तो हमारा चाय पानी का जो खर्चा होता है ना सर, वो भी 50 रुपया होता है। सही बात है, 40 से 50 रुपया हमारा चाय पानी का खर्चा होता है। उससे भी आधे कीमत में कंपनी ने प्लान डिजाइन किया है। और 25 रुपया प्लान डिजाइन करने का एक ही कारण है कि हिंदुस्तान के अंदर हर व्यक्ति जो मिडिल क्लास फैमिली का व्यक्ति है, हर व्यक्ति जो कर्ज में फंसा हुआ है, हर वो नारी शक्ति जो आगे आना चाहती है, हर वो व्यक्ति अपना इतिहास अलग से बनाना चाहता है, हर वो व्यक्ति फाइनेंशियली सक्षम होना चाहता है, वो इस 25 रुपये वाले प्लान में, उनको ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि सर मेरे घर पे आए थे और मैंने उसको 25 रुपया दिया, ऐसा लगना नहीं चाहिए। क्योंकि 25 रुपया ऐसी अमाउंट है जो हंसते हंसते आपको देगा, सामने अगरबत्ती लेगा। बिजनेस तो बिल्कुल फ्री में मिल रहा है, बिजनेस बिल्कुल फ्री में मिल रहा है, बिजनेस का पैसा नहीं है। पुजारा ड्रीम लाइफ में कोई आपको चैलेंज नहीं कर सकता है, कोई बंदा, कोई भी इंडिया का कोई भी तुरंत खान आपको नहीं बोलेगा कि मैंने पैसा लगाया है। क्योंकि मार्केट में आप अगरबत्ती लाते हो, 25-50 रुपए का सामान मिलता है, बिजनेस नहीं मिलता है, मौका नहीं मिलता है, काम नहीं मिलता है। जबकि यहाँ 25 रुपए के सामने सामान मिलता है, मौका तो बिल्कुल फ्री में मिलता है। और जहाँ पे फ्री में मिलता है तो वहाँ पे सवाल नहीं होते मेरे भाई। और आज तक हमने सवाल किया है, आज तक हमने सवाल किया, इसलिए हम कभी अमीर नहीं बन पाए हैं। आज सवाल नहीं करना है, साबित करना है। आज सवाल नहीं करना है, हमें साबित करना है कि हमारे अंदर भी ताकत है, हम भी कामयाब बन सकते हैं, हम भी अमीर बन सकते हैं। और भगवान ने नीचे ऊपर वाला कभी किसी को पैसा नहीं देगा। आप कितने भी भगवान को मानिए, भगवान सुबह आके आपको 5 लाख रुपया 10 लाख रुपया देगा? बताइए, ये सैनो देगा? भगवान को बोलेगा हे भगवान, मैं तुम्हारी इतनी पूजा कर रहा हूँ, मेरे को 5 लाख का जरूरत है, सुबह मॉर्निंग में मेरे को 9 बजे 5 लाख चाहिए, मुझे 5 लाख रुपया दीजिए, तो भगवान देंगे? भगवान पैसे का हेल्प नहीं करेंगे, लेकिन पैसा कमाने का अवसर मिले ऐसा व्यक्ति को आपके जीवन में भेजेंगे। हमें उनको पहचानना है। क्या करना है? पहचानना है। तो मैं एक ही चीज, एक ही मैसेज दूंगा, एक स्टोरी के माध्यम से आपको पता चलेगा। बहुत कम समय में आपका होगा। एक बार क्या हुआ, भगवान शंकर भगवान की एक व्यक्ति शंकर भगवान की बहुत पूजा करता था, बहुत अर्चना करता था, दिन रात साधना करता था कि हे भगवान मुझे अमीर बनाओ, हे भगवान मुझे अमीर बनाओ, हे शंकर भगवान मुझे अमीर बनाओ। दिन रात वो पूजा करता था। तो पार्वती जी जो उनके धर्मपत्नी शंकर भगवान के, उनको दया आ गया, बोला यार, शंकर भगवान को बोला कि बेचारा सुबह से उठ के हर दिन आपकी पूजा करता है, आपकी साधना करता है, तो उनको करोड़पति बनाइए ना, उनको करोड़पति बनाइए। तो ऑब्वियसली वाइफ बोलेगा तो उनको मांगना पड़ेगा ना। ये से सर्किट लगाते हैं तो क्या लगाया जाए शिव जी? बताइए। कि बोलेंगे आपका जो भक्त है हमारा सुबह जंगल से आएगा, जंगल में से पसार होगा, तो हम क्या करेंगे? सोने की पुतली होती ना, पोटली सोने की, वो क्या बोलते हैं हिंदी में? पोटली बोलते हैं ना, सोने की। हाँ, वो बांध के हम क्या करेंगे? बीच रास्ते में रख देंगे। जब हमारा भक्त आएगा रास्ते में से, तो बेचारा वो सोने की पोटली ले लेगा
और बहुत सारा सोना था उसके अंदर, तो वो सोना घर पे ले जाएगा, सोना मोहर होगी, वो अमीर बन जाएगा, वो करोड़पति बन जाएगा, उनके परिवार में खुशियाँ आ जाएगी। तो पार्वती जी बहुत खुश है कि शिव जी आपने मेरी बात मान लिया, तो कोई बात नहीं, कल सुबह ऐसा करते हैं। तो हुआ क्या, शंकर भगवान और पार्वती जी गए, पार्वती जी और शंकर भगवान गए, वो जंगल में से जब पसार हो रहे थे तो उन्होंने बीच में क्या रखा, सोना मोहर की पोटली रख दिया, और वो भक्त आने वाला था, बीच रास्ते में था, और शंकर भगवान और उनके मिसिस पार्वती जी वो पेड़ के पीछे छिप गए, वो देखने के लिए कि मेरा भक्त आएगा, सोने का पोटली ले लेगा, उसका जीवन परिवर्तन हो जाएगा, उनको बहुत खुशी होगा इस बात से। और हुआ क्या, उन लोगों ने बीच में पोटली रख दिया, सोने का पोटली बीच में रख दिया, सोना मोहर का पोटली रख दिया। जैसे ही वो भक्त आया, पेड़ के पीछे छुपे हुए हैं, देखते हैं कि हमारा भक्त कैसे खुश होगा, और जैसे ही वो नजदीक आया, माइंड में विचार आते होंगे। अभी ध्यान से समझना, आगे क्या था, सोने की पोटली थी, जहां पे सोना मोहर था, भगवान ने रखा था। उसके दिमाग में विचार आया कि जो अंधजन लोग होते हैं, जिनकी दो आंखें नहीं है, वो कैसे चलते होंगे। तो यहाँ पे पुतली थी, यहाँ पे आया और आंखें बंद कर करके ऐसे ऐसे निकल गया, और पोटली पीछे से निकल गई, और आगे जाके उसने आंख खोला तो पोटली उसके किस्मत में नहीं आई। समझ में आ रहा है इस स्टोरी के माध्यम से। तो इसी तरीके से उनके जीवन में अमीर बनना लिखा था, वो करोड़पति बनने वाला था, लेकिन कहीं ना कहीं उनके नेगेटिव विचार ने उनको बीच रास्ते में, गरीबी का जिंदगी था, पूरी जिंदगी वो गरीब रह के मर गया बंदा। भगवान ने तो किस्मत में करोड़पति बनना लिखा था। हम लोग हमारी नज़र के सामने इस मौके को देख रहे हैं कि 25 रुपए में हम अमीर बन सकते हैं, 25 रुपए के सिस्टम में हम करोड़पति बन सकते हैं। तो भी हम वो भक्त की तरह आंखें बंद कर करके चले गए, तो क्या हम करोड़पति बन सकेंगे? तो उसके लिए भी हमें डिसीजन लेना पड़ेगा, हमें पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। और कंपनी के कई गुड न्यूज़ है, कई हमारे लीडर्स हैं आज बाहर से आए, उनको भी एक अच्छा सा मैसेज मिल जाए। पहले तो पुजारा ड्रीम लाइट का अभी तो लगभग 7-7.5 महीना हुआ है, और सीरियसली काम तो लगभग 3 महीना हुआ है सर गोविंद जी, 3 महीने से सीरियसली सिस्टम टेकअप कर रही है। तो अभी पुजारा ड्रीम लाइट में सिर्फ 15, 20, 25 लोगों से शुरुआत किया था सिस्टम। आज की तारीख में इंडिया के अंदर पूरे हिंदुस्तान में 82,000 लोग, 82,000 लोग इस सिस्टम में आ चुके हैं सर। और वो दिन दूर नहीं कि जिनमें आने वाले लगभग 15-20 दिन में 1 लाख से अधिक लोग इस सिस्टम में आ चुके होंगे, और आने वाले 2 से 3 महीने में इस सिस्टम के अंदर 40 से 50 लाख हो गए, और आने वाले लगभग 6 से 7 महीने में करोड़ों लोग इस सिस्टम में आ सकते हैं। तो हमें फाइनल करना है कि हमें इस सिस्टम में आके कितना पैसा कमाना है। पुजारा ड्रीम लाइट एक समुंदर है, हमें कितना लेना है, उसके अंदर बाल्टी भर के लेना है, गिलास भर के लेना है, हेडपंप लगाना है, मोटर लगाना है, तो हमें करना है, क्योंकि हमारा फ्लेक्सिबल प्लान है, हमारी सिस्टम फ्लेक्सिबल है। यहाँ पे कोई बंधन नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है, चाहो इतने लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर कर सकते हो। हमारे घर में अंधेरा है, वो DSA में हर घर में जाके उजाला करना है। इसीलिए कंपनी ने सिस्टम बनाया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डायरेक्ट ये सिस्टम में लाओ। जो कर्जे में फंसे हैं उन लोगों को डायरेक्ट लाओ, वो बंदा कर्जे से बाहर निकलेगा, आप तो कहीं ना कहीं सिस्टम के माध्यम से पैसा कमाएंगे। ये सिस्टम में आप टारगेट लेके आए कि मुझे कितना पैसा कमाना है, वो सारा टारगेट आप इस सिस्टम से पूरा कर सकते हो। और लास्ट में एक ही बात मैं बताना चाहूँगा, पुजारा ड्रीम लाइफ 7 लेवल का सिस्टम है, 7 लेवल का सिस्टम है। लेकिन कुछ ही समय के अंदर, जैसे कंपनी ने सर्वर, अभी हमारा सर्वर नया आ गया, शायद पता होगा सर जी, शॉर्ट टाइम में हमारा सॉफ्टवेयर भी एक नया अपडेटिंग हो रहा है। गुड न्यूज़ आपको मिलेंगे इसी 10 दिन के अंदर, जोरदार तालियां हो जाए उसके लिए। और इसके साथ गुड न्यूज़ ये है कि हमारा 7 लेवल का प्लान है, और कई लोगों ने रीपरचेस कर लिया है, कई लोग रीपरचेस कर रहे हैं। तो उनके लिए एक फ़ायदा ये है कि जो रीपरचेस अभी कर रहे हो, जो रीपरचेस करेंगे, उनको 7 लेवल का प्लान में इनकम आएगा 1,11,11,125 का 10 लोगों के हिसाब से। लेकिन कंपनी ने अभी फाइनलाइज किया है कि 8वें लेवल से लेके जो रीपरचेस कर रहा है उनके लिए है कि 8वें लेवल के लेके 15 लेवल तक उनको 25 पैसा भी आएगा। क्या बात है सर, बहुत जबरदस्त।
और ये 25 पैसे का पावर अगर काउंट करना है तो घर जाके कैलकुलेशन करना है कि 8वें लेवल में कितना करोड़ का इनकम आपका होता है सर, और वो काउंटिंग करना पड़ेगा। और रीपर्चेस जो कर रहा है ना सर, रीपर्चेस जो कर रहा है उनमें जो रीपर्चेस करेगा नए, तो रीपर्चेस का इनकम तो 7 लेवल का 5.5 करोड़ का है। लेकिन आज से कंपनी ने एक नया डिसीजन लिया है कि जो अभी रीपर्चेस करेंगे ना उनके लिए फ़ायदा ये है कि उनको 7 लेवल का 5.5 करोड़ का इनकम मिलेगा, लेकिन 8वें लेवल से लेके 15 लेवल तक 50 पैसा भी मिलेगा रीपर्चेस में। कोई भी व्यक्ति बचना नहीं चाहिए इस सिस्टम में करोड़पति बनने के लिए, कोई भी व्यक्ति बचना नहीं चाहिए इस सिस्टम में अमीर बनने के लिए। एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि हाँ मुझे कामयाब बनना है। बहुत हो गया ये गरीबी का जिंदगी, बहुत हो गया जिल्लत का जिंदगी, अब मुझे अमीर इंसान बनना है, ये डिसीजन हमें लेना पड़ेगा। और भगवान ने एक बार जन्म दिया है हमें, तो क्यों गरीब का जिंदगी जी के हमें ऊपर जाना है सर? क्या अमीर बनना सिर्फ मुकेश अंबानी के भाग्य में है क्या करसन भाई पटेल के भाग्य में, रतन टाटा के? नहीं, वो भी गरीब परिवार के थे, कोई करोड़पति नहीं था। लेकिन वो लोगों ने एक आइडिया के ऊपर काम किया, एक आइडिया जो बना दे आपकी जिंदगी। हमने कहा सुना था टेलीकॉम में, एक आइडिया आपकी बना दे जिंदगी, तो उन लोगों ने आइडिया के ऊपर काम किया, तो आपको भी इसी आइडिया के ऊपर रेडीमेड फार्मूला आपको मिल गया है। अभी रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बिजली बनाने वाले ने बिजली बना दिया। हमें बिजली कैसे बनती है, कितने साल उसने लगाए, हम भी लगाएंगे। अरे मेरे भाई ऐसा करना है क्या? हमें सिर्फ स्विच को ऑन करना है, बिजली का फ़ायदा लेना है। तो रेडीमेड सिस्टम आपको मिल गया है। पूजारा ड्रीम लाइफ में गवर्नमेंट के भी बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंट आप गूगल में सर्च करना। और खुशी की बात यह है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर 7 स्टेट के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन हो चुका है पूजारा ड्रीम लाइफ का। आपको मैसेज कर रात में मिला होगा। और दूसरा फिक्की के अंदर भी फिक्की क्या है वो गूगल में आप सर्च कर लेना, बहुत बड़ा फाउंडेशन है। फिक्की के अंदर भी कंपनी का, जैसे मुकेश अंबानी का फिक्की में रजिस्ट्रेशन है, रतन जी का फिक्की में, निरमा का फिक्की में, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज फिक्की में रजिस्टर्ड है। ईश्वर ने चाहा, ऊपर वाले ने चाहा, भगवान ने चाहा, इसीलिए हमें भी फिक्की में रजिस्ट्रेशन मिल गया सर। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो पूजारा ड्रीम लाइफ एक छोटा बच्चा है, अभी चलना सीखा है। आप लोगों ने साथ दिया, अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि आप लोग साथ दो। ईश्वर ने चाहा हम लोग सब आगे बढ़ेंगे, और ये मौका भगवान ने दिया है, खुदा ने हमें दिया है। एटलीस्ट भगवान को जानते हो, पहचानते हो, तो भगवान के दिए हुए मौके को भी पहचानो और उनमें आगे बढ़ने का कुछ करना नहीं है। किसी को गलत कमिटमेंट देना नहीं है, ऐसा भी नहीं बोलना है कि आप ले लो मैं आपका 10 करूँगा, नहीं। क्योंकि भगवान ने आपको मौका दिया है। आप हमें जॉब दिलाएंगे 10,000 का, तो क्या नौकरी में किसको जाना पड़ेगा? आपने हमें जॉब दिलाया तो नौकरी में किसको जाना पड़ेगा? हमें जाना पड़ेगा ना। आपने मुझे 10,000 का नौकरी दिलाया है तो नौकरी में मुझे जाना पड़ेगा, जॉब मुझे करना पड़ेगा, आपको नहीं। आपने मुझे दिलाया है। तो इसी तरीके से करोड़ों रुपया कमाने का मौका मैडम ने आपको दिखाया है, फराना मैडम ने आपको दिखाया है, लेडीज़ों ने, सब ने, जो भी हमारे एक्टिव लीडर्स है उन्होंने आपको मौका दिखाया है। आपको आपका काम तो करना पड़ेगा ना। सिर्फ 10 लोगों को बिजनेस में लाना है और 10 के ही नेटवर्क से आपको इस सिस्टम में आगे बढ़ना है और 10 के सिस्टम से ही आपको करोड़पति बनना है। और जाते जाते एक ही चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि आप हमारा हाथ मत छोड़ना, हम आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। हम मिलजुल के काम करेंगे। हमारी जितनी भी माता है वो एक मुझे अपना बेटा समझ सकती है, मेरी जितनी भी बहनें हैं वो आज मुझे भाई समझ सकती है, हमारे जितने भी लीडर हैं मुझे भाई और दोस्त समझ सकते हैं। ये आपका बेटा, ये आपका भाई, ये आपका दोस्त आपको कमिटमेंट देता है कि आप टिके रहे, लगे रहे, किसी की बातों में न आए, तो आने वाले 1.5 से 2 साल के अंदर 100% आप करोड़पति होगे पूजारा ड्रीम लाइफ के अंदर। ये आपका मेरा पर्सनल कमिटमेंट है। बस सिर्फ टिके रहना है। और लास्ट में एक ही मैसेज दूंगा कि एक पेड़ के ऊपर, बस इतना ही मैसेज जानना है कि एक पेड़ के ऊपर एक बंदर और एक बंदरिया थी। ये मैसेज है, सिर्फ मैसेज के रूप में लेना है। एक पेड़ के ऊपर एक बंदर और एक बंदरिया बैठी थी। उसी टाइम में आकाशवाणी हुआ। क्या हुआ? आकाशवाणी हुआ
और आकाशवाणी में ये बोला गया कि जो ये समुद्र पेड़ था, पेड़ के बाजू में समुद्र था नीचे, और वहाँ आकाशवाणी में ये बोला गया कि जो ये मेरी आकाशवाणी पूरी होगी उसी समय इस समुद्र के अंदर जो छलांग लगाए गए वो नर हो गए, नर मतलब पुरुष जाति के हो गए, वो राजा बन के बाहर निकलेंगे, और नारी होगी तो वो मतलब मादा होगी तो वो रानी बन के बाहर निकलेगी। इसमें से दिवांग देके आवाज आती है, मतलब छलांग लगाई किसी ने तो वो बाहर निकली तो वो रानी थी। क्या थी? रानी। और वो पीछे देखती है तो उसको उसका हस्बैंड मतलब वो था ना ऊपर बंदर, बंदर और बंदरिया दोनों थी, तो जो बंदरिया ने छलांग लगाई वो रानी बन के बाहर निकली, और आजू बाजू में देखा तो बंदर मिला नहीं, तो उसने ऊपर देखा तो बंदर कहाँ पे था? पेड़ पे। और बंदर को पूछा कि मेरे भाई तूने छलांग क्यों नहीं लगाई? तो बोले कि आकाशवाणी गलत हो तो। क्या बोला? आकाशवाणी गलत हो तो। अरे मेरे भाई आकाशवाणी गलत होती तो बंदर तो रहते ना, अरे बंदर तो रहते मेरे भाई, लेकिन आकाशवाणी सही हो गई। देख मैं रानी बन गई, आज तू बंदर की जिंदगी जी रहा है, आज तू बंदर की जिंदगी जी रहा। तो इसी तरीके से हम लोग को इस सिस्टम पे भरोसा करके सिस्टम को सिर्फ ज्वाइन नहीं करना, इसमें ज्वाइन नहीं बोला सकता है, सिस्टम का अपमान होगा। इस सिस्टम में अमीर बनने के लिए आपको एक दस्तावेज साइन करना है कि इस सिस्टम के अंदर हम आए हैं। तो आपको प्रॉमिस, आपके जितने भी लीडर हैं जिन्होंने आपको बिजनेस दिया है उनको आज पर्सनली फोन करके बोलिए कि मैं आपको कमिटमेंट देता हूं, मैं आपको कमिटमेंट देती हूं कि इस सिस्टम में जब तक मैं करोड़पति नहीं बन जाती हूं, नहीं बन जाता हूं, तब तक मैं आपका हाथ नहीं छोड़ूंगा, हाथ नहीं छोड़ूंगी। आप मुझे जो बोलेंगे ऐसा मैं फॉलो करूंगी। अगर आपने अपना सीनियर का बात मान लिया तो आने वाले कम समय में आप इस सिस्टम में करोड़पति बन सकते हैं। तो इसी के साथ विश यू ऑल द बेस्ट। और बस एक शायरी, जब गोविंद जी शायरी बोलते तो मुझे भी एक शायरी याद आ गया, हम सब लोगों के लिए है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसको समझने का प्रयास करना कि आने वाले हर पल में तुम्हारा नाम होगा। ध्यान से समझना, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है। आने वाले हर पल में तुम्हारा नाम होगा, हर कदम में सलाम होगा। हिम्मत नहीं हारना मेरे दोस्त, क्योंकि आने वाला वक्त भी तुम्हारा गुलाम होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। जय पुजारा, जय पुजारा, जय जय पुजारा, जय स्वामीनारायण। बहुत बहुत शुक्रिया सर के लिए, एक बार जोरदार ताली। सर थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया है। दोस्तों आपने टाटा का नाम सुना होगा, बिरला का नाम सुना होगा, अंबानी का नाम सुना होगा, अंडानी का नाम सुना होगा। उनका केवल नाम ही सुना होगा, उनके प्रोडक्ट आप यूज करते हैं। क्या वो आपको करोड़पति बना सकते हैं? आपको तकलीफ से बाहर निकाल सकते हैं? आपको तकलीफ से बाहर निकाल सकते हैं? हेलो, क्या वो आपको पैसा कमाना सिखा सकते हैं? क्या आपका अच्छा घर बना सकते हैं? आपका बैंक बैलेंस बढ़ा सकते हैं? नहीं। तो आने वाले समय का टाटा, बिरला, अंबानी, मित्तल, सिंघानिया नहीं, मिस्टर वीरेश सर जो आपके घर में खुशियों का दीपक जला सकते हैं, उनके लिए कितनी जोरदार ताली होना चाहिए। और पीछे कुछ लोगों को ऐसा लगता है क्या बार बार ताली बजवा रहे हैं यार भाई। देखिए, आपकी जेब से अगर 25 रुपया निकल गया उस अगरबत्ती के लिए जिसको आप जिंदगी भर खरीद रहे, आपके पिताजी खरीद रहे थे, आप खरीद रहे हैं, आपके बेटे खरीदेंगे, उससे पहले आपके दादाजी खरीद रहे थे और आपके बेटे खरीदेंगे। वो हमेशा खरीदते रहेंगे, लेकिन मार्केट से लाला जी के वहां, गुप्ता जी के वहां से, वर्मा जी के वहां से हमेशा आप अगरबत्ती खरीद रहे। उस अगरबत्ती खरीदने से आज तक आपको 1 रुपए की इनकम हुई क्या? हेलो, आपको 1 रुपए की इनकम हुई क्या? लेकिन अगर पुजारा ड्रीम लाइफ अगरबत्ती खरीद के अगर आपको इनकम होती है तो उस प्लान को करने के लिए आप फरोना में उनको फॉलो कर लीजिएगा, उनसे संपर्क कर लीजिएगा, हेमलता जी से संपर्क कर लीजिएगा, मैं हमारे जो प्रधान जी हैं उनसे संपर्क कर लीजिएगा। इससे बढ़िया सिस्टम, इससे बढ़िया प्लान हिंदुस्तान में ना आज से पहले था, ना आज के बाद हो सकता है। हम आप सब लोगों के शहर में
आज पहली बार फरहाना जी के माध्यम से आए हैं और फरहाना जी ने इतना प्यारा प्रोग्राम रखा। हेमलता जी ने उनका साथ दिया, रीटा जी, सुनीता जी, अलका जी, जितने भी लोग थे, हमारे बाहर के भी कुछ लोग आए हैं। मैं एक बार कहना चाहूँगा, बाहर के कितने लोग हैं इस मीटिंग के अंदर, प्लीज़। वेरी गुड, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैडम जी एक बार उनका नाम थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, ठीक है सर। आप सभी लोगों का वेलकम, स्वागत यहाँ पर होगा। यहाँ पर जितने भी फर्स्ट और सेकंड लेवल के लोग हैं, आप सभी लोगों का भी स्वागत होगा। आप जाने में जल्दी ना करें, अभी तो प्रोग्राम में जान बाकी है, अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है। थोड़ा समय और आप इस प्रोग्राम के अंदर बने रहें। मैं इस प्रोग्राम की बागडोर हैंड ओवर करने जा रहा हूँ फरहाना जी को। फरहाना जी वेलकम, स्वागत, अभिनंदन आपका। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा आपने हम लोगों को हौसला अफजाई दिया है। जो भी यहाँ लोगों को नाश्ता बांट रहा है, उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि बच्चों को ज़्यादा नाश्ता दिया जाए। वजह क्या है कि ये मेरे देश के भविष्य हैं और शायद जो लोग चले गए हैं अब तो उनकी बात ही छोड़ दीजिए। मुझे इतना गर्व महसूस हो रहा है कि ये बच्चे मेरे साथ सुबह से लगे हैं और अभी तक कंटिन्यू ये कुर्सी संभाल कर बैठे हुए हैं। तो प्लीज़ ऐसे बच्चों को आप लोग एक एक मिठाई का डब्बा जरूर पकड़ाएं, क्योंकि बच्चे ही समझ लीजिए सारी बातों को हंसते हुए और बैठ करके अपने घर से 4 घंटे का प्रोग्राम यहाँ पे वो देख रहे हैं, कहीं भी हिल नहीं रहे, डुल नहीं रहे हैं। लेकिन शायद मेरे माताएं बहनें तो गरीबी में जी रही है, वही उनको रहना पसंद भी है। इतना कीमती समय उनके लिए हो चुका है कि वो उठ के जा रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। साथ में मेरे कान में भी कुछ आवाज़ें फुसफुसाया जा रहा है कि समय की बाधा। तो हम अपनी बात कह देना चाहते हैं कि आज जो सक्सेस की सीढ़ी हमने चढ़ा है वो हमारे लिए भी समय की बाधा थी। हमारे एक मात्र पिता थे, क्या हम लड़की नहीं थे? हम ट्रेनिंग सेमिनार को सीखने के लिए बहुत दूर दूर नौतनवा जैसे, हाँ तो नौतनवा जैसे जिला, नौतनवा कितने लोग जानते हैं बताइए सर? नौतनवा कितनी दूर है, जानते हैं ना? मेरे साथ गवाही के तौर पे मेरी पार्टनर शिवा खान जी बैठी हैं, जो आज यहाँ पे परचम लहरा रहे, वो यहीं की सुपुत्री है। आज मेरे साथ कदम से कदम मिला के चल रही हैं। मेरे पापा उन पे विश्वास करके मुझे हर जगह जाने की अनुमति दी कि तू बेटा तुम जाओ। मेरी कमाई नहीं थी, मैं तुम्हें डॉक्टर नहीं बना पाया क्योंकि मैं एक मजदूर था। लेकिन बेटा अगर तुम्हें मल्टी लेवल मार्केटिंग में ही अगर कदम को आगे बढ़ाना है तो तुम जाओ। और कहते हैं कि 2 ही काफ़ी होते हैं। हमारे गुरु ने अभी 3 दिन पहले एक जूम मीटिंग पे एक गाना गुनगुनाया था कि तू साथ दे मेरा या ना दे, मुझे चलना आता है। जो आपके बीच में है, हम गोविंद सर को फॉलो करते हैं, इस वजह से करते हैं कि गोविंद सर क्या आज दिख रहे हैं तो आपको बड़ा अच्छा लग रहा है, आपको दिख रहा है कि सर बड़े करोड़पति यहाँ आए हैं, अरबपति यहाँ आए हैं, सब कुछ दिख रहा है, लेकिन उन्होंने संघर्ष नहीं किया है। आपको मेरी बात बहुत बुरी लगती होगी, लेकिन हमने भी जाकर के नौतनवा जैसे जनवरी के महीने में गाड़ी के ऊपर कुछ दिखाई भी नहीं देता था। गवाह के रूप में हमारी मैडम जी है, प्रधान जी हैं हमारे साथ, पूछ लीजिए, कोई कहानी नहीं है। हम लोग जनवरी के महीने में प्रोग्राम देखने जाते थे। क्यों जाते थे? यहाँ बैठते थे, हम लोग इतनी दूर से प्रोग्राम देखते थे। कैनविस जैसे सिस्टम में हम लोगों ने जाकर देखा और वहाँ हम लोग को पानी भी नहीं पूछा जाता था, पानी भी नहीं पूछा जाता था कि आप लोग इतनी दूर से आई हैं, पानी पी लीजिए। वहाँ जा करके हम लोग इसलिए जाते थे कि वहाँ पे ऐसे ऐसे ट्रेनर, ऐसे ऐसे मोटिवेशन करने के हमारे गुरु लोग आते थे और उन लोगों के पास देखने के लिए, सुनने के लिए हम लोग 250-250 रुपए का टिकट कटवाते थे। यहाँ कौन सा टिकट लिया गया है? 1 रुपए का भी टिकट नहीं लिया गया है। लेकिन लोगों को इतना समय, इतनी कीमती हो गई है। गरीबी का गाना तो जरूर गाते हैं। जब 25 रुपए का हम लोग के यहाँ से प्लान जाता है तो सारे लोग कहते हैं कि क्या मिलेगा, ये कहा जाता है ना। हमें क्या जरूरत है यहाँ पैसा खर्चा करके हमारे गुरु लोग को आने के? उनके पास बीवी बच्चे नहीं है, परिवार नहीं है, वो भी आज लगातार चल रहे हैं। हम लोग रात में 12:30-1 बजे रात में वहाँ हम लोग जा करके अपने गुरु को, सुबह से 10 बजे से हम लोग सारे लेडीज हमारे साथ, कुछ परिवार ने उनका साथ दिया, कुछ लोगों ने नहीं साथ दिया, लेकिन उनके साथ बढ़ने की चाहत थी कि कंपनी के
मालिक हमारे आजमगढ़ के जिले में आ रहे हैं। 1 बजे रात में हम लोगों ने सर से मिल करके हम लोग अपने अपने घर पे आए। यहाँ पे लोग हमारे कान में फुसफुसा रहे हैं कि समय को देखते हुए, तो जिसको समय बहुत प्यारा है उस समय को भैया यहाँ से उठिए और चले जाइए। मेरे सर ने अभी प्लान किया है, मोहन सर ने कहा सिर्फ 10, मुझे प्लान में सिर्फ 10 लोग चाहिए और मेरे वो 10 साथी मुझे मिल चुके हैं। आप लोग मत आइए, मुझे कोई टेंशन नहीं है क्योंकि मेरे अंदर पावर है। मैंने उस सिस्टम से सीखा है, मैंने उन गुरुजनों से सीखा है कि हम एक दिन आजमगढ़ के जिले में इतने बड़े आदमी बनेंगे कि पूरे आजमगढ़ में लाल बिहारी यादव को भी फेल करेंगे। सोच लीजिए, और सिर्फ अपने नहीं बनेंगे, अपने साथ 10 साथियों को भी बनाएंगे। अभी आप उनकी झलकियां अगर देखना चाहती हैं और यहाँ तीर लग रही है मेरी बातें तो देख लीजिएगा। अभी प्रस्तुति उनकी होती है जो मेरे गुरुजनों के द्वारा उनको सम्मानित किया जाएगा। अभी यहाँ नाच गाना करवा रहे हैं तो नाचना देखना बहुत सबको टाइम मिल जा रहा है, लेकिन मैंने अभी गेस किया है कोई बैलून तोड़ के लेके जा रहा है, कोई फूल को तोड़ के ले जा रहा है, लेकिन ये बच्चे जो है सुबह से बैठे हैं। जब हम यहाँ पे आए तो इसने कहा कि दीदी ये बताओ यहाँ होने वाला क्या है, क्या यहाँ पे जो है वो क्या बोले थे बेटा, क्या बोला था वो? नहीं, बफर सिस्टम ने एक चीज और बोला था, मदारी का खेल होने वाला है। मैंने कहा भाई हम लोग नाचने वाले हैं, मैंने कहा मैं नाचने वाली हूँ और तुम्हारे गांव में नचाने के लिए आई हूँ। इतना समय कीमत हो चुका है भैया कि वो 24 घंटे में एक दिन अपने अपलाइन के लिए, अपने गुरुओं के लिए नहीं दे सकते हैं। हम लोग लड़की होके नौतनवा से 2-2, 2:30 बजे रात में अपने घर पे गए हैं। मोहल्ले वाले क्या कहते थे, आवारा हो गई है, बच्चलन हो गई है, ऐसे शब्दों से नवाजा जा रहा था। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं अपने माँ बाप का, अपने बहनों का कि जो मेरे साथ कदम से कदम मिला के साथ दिया, और ऐसे दोस्त को जो दोस्त ने मेरे साथ दिन रात अपने आप को रगड़गीज कर दिया मुझे बनाने के लिए। और उसके बाद धन्यवाद देते हैं मेरी 10 बहनें मुझे मिल गई। मुझे ज्यादा की जरूरत इस धरती पे नहीं है। जिसके अंदर अगर आग होगी, जो अपने परिवार से मोहब्बत करता होगा, क्योंकि मैं एक मजदूर की बेटी थी, मेरे बड़े पापा करोड़पति थे, पूरे मोहल्ले में सबसे बड़े पैसे वाले हैं मेरे बड़े पापा। आइए आजमगढ़ के अंदर, पूरे मेरे घर पे चलिए, पूरे मोहल्ले में सबसे बड़े करोड़पति हैं। हर जिले में उन लोगों का करोड़ों का घर है, उनका इतना बड़ा वो है। लेकिन मैंने उनको क्या देखा कि करोड़पति तो है लेकिन दिल के सबसे बड़े गरीब है। मैंने गरीबी को देखा है, मैंने वो दर्द को सहा है। जब मेरे पापा की तबीयत खराब हुई, आप ही के गांव से जब 500 का प्लान हम लेकर के आए, यहाँ मैं कोई भी कहानी कहेंगे नहीं, हम कोई भी कहानी आपको झूठी नहीं बताएंगे। जहाँ पे गवाह के रूप में संगीता गिरी जी भी मेरे बीच में बैठी है, ममता कश्यप भी बैठी है, और बाकी पुरानी दुर्गावती जी भी बैठी है, प्रमिला जी भी बैठी है। मेरी 4 लीडर उस टाइम की थी, 10 उस टाइम भी मैंने बनाया, 6 तो मेरा साथ छोड़ दी, लेकिन 4 लोग मेरे साथ जोक की तरह चिपके रहे। धन्यवाद देते हैं उन लोगों का हम जो मेरे साथ थी। उन लोगों ने मुझे समझा, बार बार लोगों ने फोन किया, लोगों ने टॉर्चर किया। मैंने एक ही बार कहा कि आंटी बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आंटी बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ममता थोड़ा सा वेट कर लो। आने वाले मई के समय में, जून के समय में ममता की शादी पड़ने वाली है। मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैंने इस बीच में, आपने देखा होगा, मेरे पास कुछ नहीं था। मेरे सिस्टम का पावर था। मेरे पता सिस्टम कौन सा? समाज का राजा वही कहलाता है जिनके अंदर प्रजा होती है, और हम 10 लेडीज की प्रजा हमारे पास थी। हमारे उन लोगों के सहयोग से मैंने आप ही के मोहल्ले में 2 बेटी को फ्रीज दिया है कि नहीं दिया है? दिया है ना? आपकी बेटी को दिया है, बात बैठी हुई है। जो झूठा संकल्प, जो झूठे वादे मेरे अदर कंपनियों ने डाला, वही चीजें सच करने के लिए मैंने पुजारा से अपने आप को, मेरा पुजारा मुझे 1 रुपये दे रहा है, हम उस पुजारे में से 25 पैसा आप लोगों को सहयोग में डालेंगे। और मैंने ये कहा भी है कि हम अपने गोविंद सर को एक कॉल करेंगे, सर से कहेंगे सर मेरी इस लीडर के घर में शादी है, आपको सहयोग देना, ज़्यादा सहयोग भी नहीं चाहिए, सिर्फ 1 रुपया, क्योंकि मुझे 1 रुपये का योगदान चाहिए। भगवान ने 1 रुपये की कीमत कितनी बड़ी बनाई है, कोई हमें बताए कितनी बड़ी कीमत है। उसके बिना कुछ भी नहीं। अगर न्योता भी करते तो 11 रुपया, 21 रुपये, 51 रुपया, 101 रुपया, 501, 1001, 5001।
हर बार में भगवान ने 1 रुपया जोड़ा है, लेकिन हमें 1 रुपये का पावर समझ में नहीं आता है। आपको लग क्या रहा है, सर बोल रहे 25 रुपये, अरे यार 2500 का प्लान आ रहा है तो करोड़पति नहीं यहाँ है 25 रुपये। समय को दिया जा रहा मेरे कान में, समय नहीं भैया जाओ, जिसको समय नहीं है मुझे तो सुनना है। हो सकता है मेरे अंदर जो कमियां हैं वो मेरे गुरुजन जो मुझे जूम पे लाकर सिखाते हैं, आज मेरे सामने मेरे कंपनी के एमडी सर अपना देश छोड़ करके आए हैं, गुजरात से चल करके आए हमारे बीच में हम बहनों को बनाने के लिए, लेकिन उनकी कोई वैल्यू नहीं है। आज सवाल आपको जवाब मिलने वाला है। जो जवाब मेरी बहनें जाती थी फील्ड में तो बोला जाता था कि तुम क्या दोगी मुझे, खाना मिलेगा, पानी मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, बहुत तमाम सवाल। आज सारे सवाल का जवाब मेरा यहाँ पे मेन मकसद यही था कि इस प्रोग्राम के माध्यम से शायद वो सारे सवालों का जवाब आज मिल गया होगा। मैंने गोविंद सर से कहा कि मुझे जो है गोसाईगंज में ही प्रोग्राम करना, और दूसरा प्रोग्राम फरवरी के महीने में हम लोग आजमगढ़ के अंदर करने वाले हैं, जहाँ पे हमारे 10,000 की टीम आने वाली है पूरे आजमगढ़ में, क्योंकि आजमगढ़ वालों को, मेन सिटी वालों को 25 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है। क्या जरूरत है मुझे यहाँ प्लान करवाने की, क्या जरूरत है मुझे यहाँ प्रोग्राम करने के लिए, गर्मी में सड़ने के लिए। वहाँ एसी का फर्स्ट क्लास का हम रूम बुक करते और इतना बड़ा सेमिनार हम लोग का हो जाता हमें दिखावा देने के लिए। लेकिन हमने इसलिए किया कि हम यहीं से खड़े हुए, यहीं से मेरी शुरुआत हुई हमारे लीडर का जवाब देने के लिए। अभी आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी देखने को, मत रुकिए, जाइए अपने अपने घर, हम लोग काफ़ी हैं, हम 10 लीडर्स काफ़ी हैं यहाँ बैठ करके अपने सर के सम्मान बढ़ाने के लिए। लाइट चल रहा है ठीक। आज अगर वो समय यहाँ घंटा 2 घंटा हमारे गुरुजनों को दे देंगे तो उनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मोबाइल पे आप पूरे दिन 1.5 GB खत्म कर लेते हैं, लेकिन मोबाइल पे कभी ये नहीं देखते हैं कि हम अमीर कैसे बने। किसी मोटिवेटर को आप उठा करके नहीं देखेंगे, लेकिन बार बार मेरे कान में एक ही बात को फुसफुसाया जा रहा, समय समय समय। क्या समय है यार, समय को 24 घंटा देगा, क्या उखाड़ लिए आप लोग। यहाँ से लोग कथा सुनने आए हैं, भजन सुना रहे हैं। कितने लोग हैं? 10 लोग देख रहे हैं। हमने रियलाइज किया है जब कथा होती है, ऐसा नहीं है कि हम मुस्लिम हैं तो हम कथा के बारे में, हमारा बचपन ही ठाकुर और बावन के साथ हो, क्योंकि हम ऊंची बिरादर थे। जो माहौल आज आपके बीच में हम आके कर रहे हैं, ये माहौल मेरा नहीं था, लेकिन मुझे क्या था कि इस गांव से प्यार था, मेरी पहचान इन्होंने दिया था, मैंने वादा किया था, जबान दिया था, तो मुझे वो चीज़ करनी है। वहाँ पे मैंने देखा है कि जब भजन होता है, भगवान ही जब आपको अंतर कर दिया अमीरी गरीबी का, तो हम कौन सा बेड़ा उठाए आपको अमीर बनाने का? उठाया है? नहीं उठाया है। जिसका उठाया, जो उनके नसीब में था वो मेरे साथ आ गए। आपको पता है, मैंने रियलाइज़ किया है कि जब किसी मंदिर में, किसी के घर पे कोई पूजा रखी जाती है, तो जब वो किसी को न्योता देता है तो पता चलता है कि 10 ही 20 आए हैं, और उनका प्रसाद भी नहीं बंटता है, लोग उठ करके चले जाते हैं। कुछ लोग प्रसाद लेकर के पेड़ पे डाल देते हैं, कुछ लोग गैया बकरी को खिला देते हैं, कौआ को फेंक देते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता है कि वो प्रसाद के हर एक जो है, हर अन्न पे भगवान का नाम जपा हुआ है। और जिसको वही कहते हैं ना, भगवान खुद उतर के नहीं आते हैं, वो किसी न किसी के जरिए से आते हैं। जो उस अन्न को ग्रहण करता है, भगवान उसी को करोड़पति बनाने का वादा भी करते हैं। लेकिन क्या है, हमारी आपकी भूल है, हम समय को बर्बाद कर रहे हैं। हम यहाँ 3 साल से बधुआ बने हुए हैं, 3 साल से हम यहाँ पे 3,000 का रूम का भाड़ा दे रहे हैं। 3,000 रुपये सोच लीजिए, आज के ज़माने में यहाँ पे हम डेली समझ लीजिए हम यहाँ पे पड़े हुए, इस वजह से पड़े हुए हैं कि मैंने कभी झूठा वादा किसी कंपनी के जरिए से किया था, आज मेरा वादा सच होने जा रहा है। आज हमने जितनी वादे किए हैं, हमें ऐसे गुरु लोग का साथ मिला है, जो हम अपने सपने को परेशानियों से पूरा किया है, आज वो पूरा करेंगे। क्यों? क्योंकि हेमलता जी ने 15 अगस्त को उन्होंने जो एक बोलते हैं कि उन्होंने अपने दरवाजे पे कुछ चीज़ें कमिटमेंट किया था लोगों से, वो मेरे साथ के चक्कर में नहीं किया था। उन्होंने किस पे किया था? जो वो समूह चलाती थी, वो समूह चलाती थी, उन्होंने वादा किया कि हम लोगों की मदद करेंगे। ये कान पे मेरे बात आई, उन्होंने मुझसे कहा, एक बात बोले, अपलाइन अगर सही है तो आपको बना देगा, अपलाइन नहीं सही है तो आपको बिगाड़ भी देगा। मेरे साथ यही हुआ है।
आज 3 महीने का अपलाइन मुझे मिले हैं, तो हम डे बाय डे बन रहे हैं। मेरी अपलाइन से ज़्यादा बात भी नहीं होती है, ना मेरा फ़ोन ज़्यादा जा पाता है। क्यों? क्योंकि मेरे अपलाइन ने जो मुझे इतने ही सिखा दिया है और मुझे मिल गया रास्ता, तो मेरा अपलाइन क्योंकि ऑलरेडी मुझे बना चुका है, तो उनका समय दूसरे के लिए भी है। बहुत सी माताएं बहनें उनके नीचे काम कर रही, बहुत से भाई भी काम कर रहे हैं, इसलिए मेरे अपलाइन का एक एक समय उनके लिए भी कीमती है। तो मेरे पास हेमलता गोस्वामी जी का फ़ोन है, हमने उनकी वीडियो देखा, मैंने देखा कि उसमें उन्होंने पब्लिक से किया। मैंने कहा ये बेवकूफ़ औरत है जो कमिटमेंट कर दी है, कहाँ से 30-40 हज़ार रुपए की फ्रीज देंगी। मेरे पास बात आई, मैंने उनकी इज्जत को समझा और इन्होंने मुझे बताया, इन्होंने मेरे सामने कहा कि दीदी हमने ये वादा किया है। तो मैंने कहा वो वादा आपके पूरे होंगे, मेरी कंडीशन नहीं थी देने की, लेकिन मैंने किसी तरीके से 2 फ्रीज को भिजवाया। साथ में मैंने हेमलता, अनीता, रीता को भी मैंने बहुत ज़्यादा साथ दिया, बहुत उनके साथ मेहनत किया, उन्होंने मेरे साथ मेहनत किया। उनके पास एंड्रॉयड फ़ोन भी नहीं था, मैंने 40 हज़ार से लेकर लगभग 48 हज़ार का फ़ोन भी दिया है। बोलिए दिया है कि नहीं दिया है? दिया है ना? क्या मेरे पास कीमत थी? ऐसे ऐसे दर्द के टाइम हम बैठे हुए थे, ऐसे टाइम पे थे, हमारे लोगों ने हमारे पास फ़ोन करके कह रहे हैं कि वो तो हमेशा बहाना बनाती है। यहाँ के कर्जदारों ने मुझे कहा वो तो हमेशा बहाना बनाती है, हर दिन उसका बाप जो बीमार रहता है। उसके साथ उन लोगों ने यही कहा, बहुत कुछ कहा, मैंने बहुत कुछ सुना। मैंने उनके पैसे से कपड़ा पहना, मैंने उनके पैसे से घूमे, मतलब मेरी जिंदगी पर बचपन से लेकर जवानी तक उन्हीं के पैसे से मैंने ऐश किया। मेरे पापा कुछ नहीं किए थे। मैंने कहा कसम खा के कहते हैं, अगर तुम्हारा हम जवाब नहीं दिए तो हम एक पठान की औलाद नहीं है। मेरे जात को भी लोगों ने उठाया, हम क्षत्रिय हैं, राजपूत हैं, हम कोई छोटी बिरादर नहीं है। जो वादा करेंगे उसको निभाएंगे। उस कॉन्सेप्ट को हम ढूंढ रहे थे, जहाँ चाह होती है वहाँ राह बन जाती है, ऑटोमेटिक भगवान भी बनाता है। मुझे मिल गए विदेश सर, मुझे मिल गए गौरी सर, वीरपाल सर, समझ लीजिए जितने मेरे गुरु लोग हैं, जिसको अभी आप लोगों ने देखा भी नहीं है। नूर सर रोज आते हैं, मेरी बहन जो जयरना जी भी आती हैं, कंडवल सर भी आते हैं, डॉक्टर राजेश सर भी आते हैं, और सबसे बड़ी खुशी की बात है अहमद सर खुद चल करके हमारे बीच में आए हैं। अभी वो लोग बोलना चालू करेंगे तो आपको कथा लगेगी, आप निकल जाएंगे। तो भैया कथा सुनने से पहले आप लोग चले जाइए तो बेहतर है, क्योंकि मुझे अपने सर का सम्मान बहुत प्यारा है। आप जा तो रहे हैं लेकिन गिल्टी मुझे महसूस हो रही है। अगर जाना चाहते हैं कथा से पहले तो निकल जाइए। जिसको समय की अगर कीमत नहीं है तो निकल जाइए भैया, जाइए। आपके घर पे बहुत कुछ पड़ा हुआ है आपके लिए, जो लाखों को करोड़ों की इनकम देने के लिए घर पे रखा है। हमारे गुरुजनों को क्या जरूरत थी आने की भाई? गुजरात यही है। हमने तो ये भी ठाना, हमने औरतों से अपने कहा भी, अपनी बहनों से कहा भी कि हम लोग गुजरात चलेंगे सर से मिलने के लिए। हम लोग के अंदर वो चाहत थी। आज कदम कदम पे हमारी औरतों ने कहा कि हम लोग जो है अपने आप को आगे करेंगे, क्योंकि अब सही कॉन्सेप्ट मिला है। वो कॉन्सेप्ट मुझे मिला था जो हम लोग को बदनाम किया, आज हमको सही करने का रास्ता मिला, तो हम चलेंगे। आज हमारे लोग जाने के लिए तैयार थे गुजरात। धन्यवाद देते हैं गोविंद सर को, वीरपाल सर को, कि जो आजमगढ़ की धरती पे आए। और जब सर से बात करा उसके बाद सर ने कहा कि फरहाना मैडम मैं खुद चल के आऊँगा। फरवरी में आजमगढ़ के अंदर हम लोग सेमिनार रख रहे हैं, और उसके साथ सारे हो सकते हैं कि सारे उसमें भगवान जाने किसकी जिसकी मेहनत होगी, हम लोग वहाँ से पहली गाड़ी लेके आएंगे। ये हम लोग का कमिटमेंट बन चुका है। और लाएंगे गाड़ी, दिखाएंगे आपको 25 रुपए की उस ताकत को पीछे लिखा रहेगा। वही चोर की दिखाएंगे गाड़ी, जो चोर आपके मोहल्ले में करके गए। तो हम यहाँ पे बुलाए हैं। आंटी आपका नाम क्या है? कविता जी को। कविता जी बताएंगे कि मैंने झूठ कहानी बताया, कोई कहानी पढ़ा करके नहीं लाए, आप ही के गांव घर की है। हम आजमगढ़ से नहीं उठा के लाए हैं। आप कविता जी की जबानी सुनिए। कविता जी झूठ बोला है या सच बोला है? दीदी ने सच बोला है। मेरे लड़की के शादी में बहुत मेरी सहायता भई है, फ्रिज मेरे बच्चे की दी थी। और इसके लिए हम गुड़िया मैम का हृदय से धन्यवाद चाहेंगे। सभी लोग एक बार जोरदार ताली। इसलिए दीदी को मैं धन्यवाद करती हूँ। ये कविता जी जिसके सम्मान को रखने के लिए हमारी हेमलता दीदी ने हमारे साथ,
और उसके बाद जो है अभी एक प्रोग्राम आयोजित हो रहा है, बच्चियाँ काफ़ी देर से मेहनत कर रही हैं, तो हम बुलाना चाहेंगे अनवी को और अर्पिता को। आप लोग आइए और प्रोग्राम को सफल बनाइए। साथ में इसके बाद हम लोग रखेंगे यहाँ पे, आप लोग को लाइव दिखाएंगे कि यहाँ सक्सेस मिली है या झूठी है। ऐसे हम लोग कहानी बना रहे हैं, जो आप ही के गांव की बहू बेटियाँ सामने आएंगी और अपनी कहानी बताएंगी। और रीता जी का गीता जी, आगे अच्छा सॉरी हाँ। ये रीता आंटी है और मीना जी है, मुझे नाम भी नहीं पता है। इनकी बेटी की शादी में हमारी हेमलता जी, रीता जी ने योगदान दिलाया था। तो हम चाची से पूछना चाहेंगे, चाची क्या झूठ है? नहीं दीदी बहनी, ये झूठ तो नहीं है। हमारी बेटी की शादी थी तो सब लोग सहता बन के फ्रिज दिए थे, हमारे घर पहुंचाए थे ये लोग। झूठ बात नहीं थी, ये बात सच है। और सच कहना, जोरदार ताली। विश्वास भी रखना। ठीक है। सोचिए, अगर हम लोग उस टाइम कुछ भी नहीं थे, सिर्फ हम लोग 10 साथी थे, उस 10 साथी के पावर से ये सपने पूरे हुए। आज तो न जाने कितने गुरुजन बैठे हुए हैं हमारे बीच में, आज कितने लोग हमारे भाई लोग बैठे हैं, आज कितने पुजारा के लोग बैठे हुए हैं। ये आग लग चुकी है। आप इस आग में, अगर इस लपेट में आना, ये सक्सेस की आग है, कोई आग लगाने वाली आग नहीं है। अगर सक्सेस होना चाहती है तो पुजारा से जुड़ जाइए, वरना जो है आप। शुक्रिया, धन्यवाद। क्योंकि हनुमान जी आपको बनना पड़ेगा। और हनुमान जी ने क्या किया था पूरे लंका से? उन्होंने क्या किया था? अपने पूंछ में आग लगा के जला दिया। वही हनुमान जी आज हाँ, जो बच्चियां आ गई। हेमलता जी बनी है और रीता जी बनी है। आज इन्होंने पूंछ में आग लगा ली है और इनके सपने के साथ साथ सारे हमारे लीडर्स भी आग लगा चुके हैं। जहाँ पर आपके बीच में सफल बनाने के लिए संगीता आंटी भी बैठी हुई है, आज वो भी है। अभी हम एक एक लोग को स्टेज पे बुलाना चाहेंगे। आप उनकी जुबानी, वो कहाँ से हैं, कब से मेरे साथ थे, अभी उनको बुला रहे हैं। इसके बाद कार्यक्रम होगा अर्पिता का और अनवी का, जो कार्यक्रम की प्रस्तुति करेंगी। डोला रे डोला, भाई मन तो डोल गया होगा। डोला है कि नहीं डोला है? पानी नहीं पी ली? पिया है कि नहीं पानी? भाई जाना है तो चले जाइए, कथा छिड़ने वाली है भैया। प्रसाद का अपमान मत करिए भाई। देखिए, अगर प्रसाद का अपमान करना है तो प्लीज आप चले जाइए। हमारे गुरुजनों के सामने हम लोग को शर्मिंदा मत करिए। इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए भैया से लेके, प्रधान जी से लेके, हमारी पूरी टीम लीडर आज महीनों से अपनी नींद को और अपनी चैन को खो करके असर को पाने के लिए, देखने के लिए, पता है पूरा इतना ज्यादा उत्साह है। शायद आपको मेरी बात का बुरा भी लगा होगा, बुरा लग रहा तो बुरा लगिए, क्योंकि जब तक बात आपको सुई की तरह चुभेगी नहीं, आपको अपनी जिंदगी और इन महिलाओं की जिंदगी में अंतर नहीं दिखाई देगा। आपको शायद अपने घर वालों का लात जूता पसंद है, समाज का पसंद है, लेकिन आपको कहीं से 1 रुपए के पावर से बनने की शक्ति मिल रही है, तो उसके लिए आप नहीं तैयार होंगे। तो भाई जी, सीधी सी बात मेरा कहना, हम बहुत जले हुए हैं और हमारा लफ्ज भी बहुत जला हुआ। हम मक्खन लगाकर बात नहीं करते हैं, क्योंकि जो मक्खन लगाता है वो मक्खन ही चाकू से लगाता है। बटर को देखा है? कितने लोग मक्खन खाते हैं बता दीजिए? कितने लोग बटर में मक्खन लगाते हैं? बताइए, कितने लोग ब्रेड पे मक्खन लगाते हैं? मक्खन लगाया जाता है ना, तो हम मक्खन नहीं लगाते हैं। हम थोड़ा सा बहुत भाई देखिए जले हुए हैं। इसके साथ हम अर्पिता और अनवी को बुलाना चाहेंगे। आप लोग आइए स्टेज पे, अपने प्रोग्राम की प्रस्तुति करिए। इसके बाद सारे सक्सेस पर्सन को भी हम अपने टीम लीडर्स को बुलाएंगे, जो हमारे गुरुजनों के साथ और हमारे CMD MD सर के साथ वो लोग अपनी प्रस्तुति के साथ। गुड़िया मैम के लिए एक ताली जोरदार। तो ठीक है, आगे नाल चलो।